नाथ भगति अति सुखदायिनी, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। जय श्री राम जी के भक्तों, जय श्री कृष्ण जी के भक्तों। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आज हम श्री रामचरितमानस से सिद्ध चौपाई नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं वस्तु कहूँ भवानी को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, यह चौपाई सुंदर कांड से है और उस समय की है जब श्री हनुमान जी माँ सीता जी का पता लगाकर माँ सीता जी से चूड़ामणि लेकर भगवान राम जी के पास वापस लौटते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोलते हैं, हे हनुमान जी, आपने जो मेरा ये कार्य किया है, ये ऐसा कार्य संसार में कोई और नहीं कर सकता। तब हनुमान जी सारा श्रेय भगवान राम जी को देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यह सब तो आपकी प्रेरणा और आपकी शक्ति से ही संपन्न हुआ है, इसमें मेरा कोई प्रताप नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं, आप मेरे प्रिय भक्त हैं, प्रिय सखा हैं, आप जो चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनसे कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में सबसे सुख देने वाली आपकी भक्ति है, इसलिए आप कृपा करके मुझे अपनी स्थिर बुद्धि वाली भक्ति दे दीजिए, अनपायनी अर्थात स्थिर बुद्धि वाली भक्ति दे दीजिए। प्रभु के हनुमान जी के ये वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराते हैं और सरल वाणी को सुनकर और उनसे कहते हैं, एवं वस्तु अर्थात हनुमान जी को अनन्य भक्ति का वरदान मिल जाता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं वस्तु कहीं भवानी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हनुमान जी को कहते हैं ज्ञान गुण सागर, अर्थात ज्ञान के सागर है हनुमान जी। और हनुमान जी इस चौपाई में इसका परिचय भी हमें देते हैं। हनुमान जी श्री रामचंद्र से जब उनको अवसर मिलता है तो उनसे वो संसार में सबसे ज़्यादा सुख देने वाली प्रभु राम जी की भक्ति ही मांगते हैं। आज का मनुष्य संसार में भगवान की भक्ति करता है और वो मंत्र वो ढूंढता है जिससे सब कष्ट दूर हो और संसार के सुख प्राप्त हो। मगर हनुमान जी ने संसार के सब सुखों से ऊपर सर्वश्रेष्ठ सुख और आनंद की खान भगवान राम जी की सच्ची अनन्य भक्ति मांगी, इसीलिए उनको ज्ञान गुण का सागर कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे राम भक्तों, अगर आप संसार के सुख मांगते हैं तो वो सुख भोग कर खत्म हो जाते हैं और जिस समय मनुष्य का जीवन मृत्यु का समय आता है उस समय ये सारे सुख शरीर के साथ छिन जाते हैं और मनुष्य दोबारा नए योनि में, नए शरीर में, नए सिरे से जिंदगी आरंभ करता है। मगर प्रभु राम जी की भक्ति जिस अवस्था तक मनुष्य करके मृत्यु को प्राप्त होता है, आने वाले जन्म में उसकी भक्ति वहीं से आरंभ होती है। अर्थात एक तो उसका मानव जन्म तय होता है, दूसरों ये तय रहता है कि वो अगले जन्म में भी भगवान राम जी का भक्त ही बनेगा और भक्ति वहीं से आरंभ होती है जहाँ तक वो भक्ति करके पिछले जन्म में मरा था। ये बात भगवान ने हमें श्रीमद् भगवद गीता में बताई है कि भगवान की भक्ति कभी खत्म नहीं होती, ये जहाँ तक की गई है उसके अगले जन्म में वहीं से आरंभ होती है और एक जन्म में मनुष्य को परम धाम देती है। इसीलिए हनुमान जी को ज्ञान गुण का सागर बोला जाता है। उन्होंने सुख की खान भगवान राम जी की भक्ति ही मांगी। देखिए प्रभु की राम भक्ति में मानव मात्र का अधिकार है। प्रभु सबके हैं और सबके हृदय में एक समान रूप से अंतर्यामी रूप में वास करते हैं। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है, हर मनुष्य की बुद्धिमानी इसी में है कि वो प्रभु से कुछ और ना मांगे, वो उनसे उनकी अनन्य भक्ति ही मांगे। क्योंकि जब भक्ति भगवान से मांगते हैं प्रेम वाली और कुछ नहीं मांगते तो परमात्मा उसके साथ हो लेते हैं और प्रहलाद की तरह भाग कर उसके हर संकट को दूर करते हैं। मगर जब भगवान से सिद्धियां मांगी जाती हैं रावण की तरह तो भगवान स्वयं प्रकट होकर उसका वध करते हैं। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान से केवल उनकी अनन्य भक्ति मांगो, सुख और आनंद स्वयं उनके साथ आएगा। ईश्वर आप सबका जीवन आनंदमय करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री